हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिर व्यास है और स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक राइटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जो लॉजिक बिल्डिंग कैसे होता है उसके बारे में वीडियो देखे हैं। जो लूपिंग है, हमारा लूप कैसे चलेगा, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे प्रैक्टिस के लिए कि पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं। आज जो ये वीडियो होगा वो होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने जो पढ़े थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब कोई रिक्वायरमेंट आती है, कोई टास्क आता है, तो किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट था वो हमारा किस तरह से था कि एक तो इफ एल्स था। यहाँ पे हम लोग लिखे कि एक इफ एल्स था, फिर हमारा यहाँ पे आता था इफ, एल्स इफ और एल्स, नेस्टेड इफ जिसको हम बोलेंगे, और एक आता था स्विच केस। ठीक है, ये तीन तरीके थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो आपको इसको पहचानना है कि भाई किस तरह का स्टेटमेंट या किस तरह का रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको ये बोलूं कि भाई मेरे पास दो नंबर है। अब दो नंबर को मुझे कंपेयर करना है कि भाई एक नंबर या जो भी दो नंबर है वो इक्वल है या कोई बड़ा नंबर है किसी एक नंबर से। तो वो जब ऐसा कुछ चेक करना है, हमें कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट पे आना है कि भाई अगर ये कंडीशन हमारी सच हो रही है, अगर ये कुछ आउटपुट दे रहा है, मतलब आउटपुट का मतलब ये है कि कुछ डिसीजन ले रहा है किसी कंडीशन के बेस पे, तब हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज होगा। अब कैसे प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट a इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे लेट b इज इक्वल टू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20। ठीक है, अब क्या करना है, मैं अगर आप ये बोलूं कि भाई ए मेरा बी से बड़ा है कि नहीं, वो मुझे चेक करना है। तो अब कैसे करोगे, तो कंडीशनल स्टेटमेंट इस केस के अंदर लगेगा। अब कैसे लगेगा, तो मुझे लिखना है यहाँ पे इफ, अब ए बी से बड़ा है कि नहीं, तो ए ग्रेटर देन बी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करवाता हूँ, अलर्ट करवाता हूँ कि भाई अगर है तो मेरा यस यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या। तो फिर अलर्ट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नो। ठीक है, अब चलते हैं रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हुआ नहीं। एक सेकंड, यहाँ पे प्रैक्टिकल वन कंडीशनल, ओके सॉरी, यहाँ पे हमने फाइल का नाम गलत लिखा है, .js किया ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे नो आ रहा है, अलर्ट में हमको नो मिला। ओके, तो क्यों मिला, क्योंकि हमारा a 10 है और b 20 है। हमने कंडीशन क्या चेक करवाई है कि a b से बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे हमको आंसर मिला नो, कि नहीं है बड़ा। अब यहाँ पे अब आपका कोई भी लॉजिक चल सकता है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट होगी कंडीशन बेस करना है, जैसे कि लॉगिन की फंक्शनलिटी है, उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर दोनों आपको सही मिलते हैं, ठीक है, तो आपको लॉगिन करके देना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो इस तरह से आप करवा सकते हो। तो अब ऐसा कोई केस है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि मान लो कि कोई लॉगिन की फंक्शनलिटी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ कि वेयर करके हम लोग यहाँ पे यूजर नेम ले लेते हैं। यूजर नेम में मैंने ये ले लिया कि test@gmail.com, मैंने इस तरह से ले लिया है। अब वेयर मैं यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ। पासवर्ड में क्या कर सकते हैं हम लोग, 12345 मैंने इस तरह से कुछ डाल दिया। अब दोनों कंडीशन चेक करवानी है कि भाई मेरा यूजर नेम और पासवर्ड ये होना चाहिए, तभी जाके वो मेरा लॉगिन करके देगा, अदरवाइज वो नहीं करके देगा। तो इस केस के अंदर क्या कर सकते हो, दोनों कंडीशन, मतलब एक तो यूजर नेम। अब जो बिगिनियर्स है, जिनको थोड़ा डाउट है कि कैसे ये काम करेगा, ये कंडीशन कैसे लगेगी, मतलब ये लॉजिक कैसे लगेगा, तो वो क्या करेंगे, इफ यूजर नेम इज इक्वल टू, ये भी हमने ऑपरेटर्स में देखा था कि कंपेयर करवानी है तो आपको डबल इक्वल टू लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ test@gmail.com। तो अगर मेरा यूजर नेम सही है तो यहाँ पे एक और इफ लगाएंगे, पासवर्ड पे जाएंगे और पासवर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे 12345।
ठीक है। और ये भी अगर सेम है तो मेरा अलर्ट होगा कि भाई यस मैं लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एल्स भी लिख देते, अलर्ट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नो। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, यस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी के लिए देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए हैं, दोनों में वैल्यू पास करवाई है और यहाँ पे यूजर नेम को चेक करवाया, अगर वो सही है तो फिर मैंने पासवर्ड को चेक करवाया। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं test1 लिख देता हूँ, ठीक है, तो मेरा ईमेल आईडी गलत हो गया, तो अब वो सीधा एल्स में चला जाएगा। नो मतलब इस कंडीशन में जाएगा नहीं, अब सीधा एल्स में जाएगा। तो ये तरीका सही है। लेकिन जिस बिगिनर्स ने ऐसा किया है, थोड़ा टेक्निकल साउंड वो लोग हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो वो लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर्स हमने जो पढ़ा था, जैसे कि उसमें होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जैसे कि एंड और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों चेक करवाने कंपलसरी है। तो एंड लिख दो, पासवर्ड मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सीधा कि भाई 1 2 3 4 5 मेरा होना चाहिए। अब जो ये अलर्ट है उसको मैं कमेंट आउट अभी कर देता हूँ वापस। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वापस चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अभी भी नो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ईमेल जो है अभी गलत है, उसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो अब क्या हो रहा है, सॉरी कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई। ओके, पासवर्ड जो है हमारा वो हमने गलत लिख दिया है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, अभी भी नहीं हो रहा है। ओके, सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरर देख सकते हैं, कहाँ पे एरर आ रही है, तो वो पता चल जाएगा कि अगर जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो कहाँ पे दिखेगा, कंसोल में दिख रहा है यहाँ पे पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड, मतलब पासवर्ड यहाँ पे है, उसको अभी भी वो डिफाइन नहीं है ऐसा बोल रहा है। ऐसा क्यों? हमने तो यहाँ पे डिफाइन किया है पासवर्ड। यहाँ पे कौन सी लाइन पे है, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इस लाइन पे वो बता रहा है कि पासवर्ड हमारा डिफाइन नहीं है। यूजर नेम है, पासवर्ड भी है हमारा सेम है। शायद ये कैशिंग का प्रॉब्लम वापस हो गया, यहाँ पे देखो हो गया, कैशिंग का प्रॉब्लम था, जो चेंज हुआ वो आया नहीं था, तो यस आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों वेरिएबल को हमको एक साथ ही चेक करवाना है, तो फिर जो पहले वाला तरीका था वो भी सही था, लेकिन अगर आपको ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग करना है, आप अच्छे हो चुके हो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में, तो आप दोनों चीज अप्लाई कर सकते हो कि देखो इफ के अंदर हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया कि भाई जब दोनों करने हैं कंपलसरी है तो फिर यही करो। अगर आपको ये लगे कि नहीं, अगर मेरा यूजर नेम सही है तो भी वो चलना चाहिए, लॉगिन करके देना चाहिए, तो फिर यहाँ पे और कर दो कि और का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक अगर सही होगा तो वो चल जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे पासवर्ड को 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ, यहाँ पे कंपेयर क्या हो रहा है 1 2 3 4 5। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो यस आ रहा है, फिर भी यस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब और ऑपरेटर है, मेरा ईमेल यहाँ पे यूजर नेम जो है वो सही चल रहा है। ठीक है, पासवर्ड भले ही गलत है लेकिन एक कंडीशन तो मेरी सही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूंगा, अब रिफ्रेश करूंगा तो देखो नो में जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे दोनों सही होने चाहिए, एक भी अगर गलत है तो वो नहीं चलेगा हमारा। तो इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लगा सकते हो, समझ के कि भाई किस तरह से आपका चलेगा काम। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो कि मुझे यहाँ पे स्टेटस वाली भी एक फील्ड है कि भाई मुझे स्टेटस भी चेक करना है कि अगर तो मेरा स्टेटस 1 है मतलब कि एक्टिव है तो वो चलना चाहिए। तो अब वो कैसे चेक करेंगे, तो जब ये दोनों की कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है तो एक और कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे एल्स इफ करके, और वहां पे चेक करो कि स्टेटस इज इक्वल टू मेरा 1 है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। अब एल्स इफ है तो यहाँ पे लिखो कि अलर्ट स्टेटस हमारा जो होगा वो क्या होगा, एक्टिव है। ठीक है, एल्स इफ यहाँ पे इस तरह से करते हैं। अब देखो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो स्टेटस यहाँ पे, स्टेटस यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं जाके, यस आ रहा है। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारी चीजें सही है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे और कर देता हूँ,
अरे सॉरी, एंड ही रखते हैं, यहाँ पे खाली test1@gmail.com कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करो तो क्या आ रहा है, एक्टिव आ रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप केस चेक करवा रहे हो, मतलब आप कंडीशन इस बेस पे चेक करवा रहे हो कि अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो वो लॉगिन हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो इनकरेक्ट है लेकिन यहाँ पे स्टेटस अगर मेरा 1 है तो फिर मुझे क्या मैसेज दिखाना है, ये भी एक कंडीशन है। अगर कुछ भी इसमें से मैच नहीं हो रहा है तो फिर एल्स में लेके जाना है इसको कि भाई कुछ भी डिफॉल्ट नहीं होगा, तो वो एल्स में जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से नेस्टेड इफ भी लगा सकते हो कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी है कि अगर पहली गलत हुई तो उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, उस पर अगर आपको कुछ मैसेज दिखाना है तो इसके नीचे भी आप एक और एल्स इफ लगा सकते हो और लास्ट में एल्स आपका हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यूज करो, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, हालांकि ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए है कि भाई इस तरह से आपका काम हो सकता है, ओके। अब दूसरी बार आती है हमारी स्विच केस के अंदर कैसे काम करोगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास ऐसी एक चीज आ रही है कि भाई आपका यूजर जो है वो लॉगिन हो रहा है, लेकिन वो कौन सी टाइप का यूजर है, ठीक है। मान लो कि आप कोई ऐसा पोर्टल चला रहे हो, ऐसी वेबसाइट आपने बनाई है जिसमें टाइप्स ऑफ यूजर लॉगिन कर सकते हैं, जैसे एडमिन कर सकता है, कस्टमर कर सकता है, कुछ भी। जैसे फूड डिलीवरी की ले लो, कोई भी फूड डिलीवरी आप ले लो, वहाँ पे डिलीवरी बॉय होता है, रेस्टोरेंट का ऑनर होता है, वो सब लॉगिन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ऐसा कोई केस है, कुछ टाइप का यूजर आपका लॉगिन कर रहा है तो उसको चेक करवाना है, तो वो कैसे करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेट यूजर करके एक यूजर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं यूजर में लिख देता हूँ कि कस्टमर है मेरा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब मैं यहाँ पे स्विच केस का यूज करूंगा, ठीक है। स्विच केस मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज यहाँ पे अगर मैं यूजर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने अब यूजर लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि केस क्या है कि अगर ये मेरा कस्टमर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा केस कस्टमर में आ रहा है तो क्या होना चाहिए, वो अगर मैं जो मुझे लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि रिटर्न लिखूँ या फिर अलर्ट कुछ कर देते हैं हम लोग कि अलर्ट। यहाँ पे क्या हो सकता है, हेलो, इस तरह से कर दूं, या फिर ये कर सकता हूँ कि कस्टमर यूजर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे कॉलन आएगा, हालांकि हम लोग रिटर्न भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे एक आएगा ब्रेक स्टेटमेंट, हमने बोला था कि वहाँ पे एक ब्रेक होगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यहाँ पे कुछ एरर है। तो जब आप स्टार्ट करते हो कोड लिखना, अगर कुछ हो नहीं रहा है जावास्क्रिप्ट के केस के अंदर, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब करेंगे कैसे चेक इसको कि ये केस कस्टमर है हमारा जो है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है फ्रेंड, सॉरी। तो ये देखो कस्टमर यूजर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर है वो कस्टमर डिफाइन किया है, यहाँ पे चेक हो रहा है। अब देखो मैं दूसरा केस लेता हूँ कि भाई कोई एक केस है जहाँ पे मेरा कस्टमर जो है वो एडमिन है, ठीक है। तो अलर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अलर्ट में क्या होगा कि एडमिन यूजर है ये, ठीक है। अब उसको भी ब्रेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने ब्रेक किया, यहाँ पे कॉलन होगा हमारा। अब डिफॉल्ट डिफॉल्ट कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए हमारा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट करवाते हैं डिफॉल्ट कि भाई इट इज डिफॉल्ट, इस तरह से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा इसको और अच्छा कर देते हैं इस तरह से, ताकि आपको पता चले कि भाई किस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे अभी के लिए कस्टमर यूजर आ रहा है, ओके। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन, यूजर की वैल्यू चेंज करके एडमिन करता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ तो एडमिन यूजर के केस में जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडमिन की जगह पे कुछ भी कर देता हूँ कि भाई मैनेजर, मैनेजर हमारा लॉगिन कर रहा है। तो फिर क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे, डिफॉल्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने केस में क्या डिफाइन किया है कि कस्टमर हो तो क्या होना चाहिए, एडमिन हो तो क्या होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें से तो डिफॉल्ट मैनेजर ही हमारा लॉगिन कर रहा है, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे और उसके हिसाब से कोड हमारा
रन करेगा। अब स्विच केस जो है वो ब्रेक का इस्तेमाल करता है, तो जैसे उसको अपना अप्रोप्रिएट केस मिल रहा है तो वो ब्रेक करेगा, मतलब अब बाकी का एग्जीक्यूशन वो नहीं करेगा। तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहता है जब आपको केसेस सेट करने। अगर ये स्विच केस जो है वो अच्छे से अगर आपको पता है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर जब आप यूज करोगे इसका यूज होता है स्विच केस का, जब आप रिडक्स या उसमें यूज करोगे तो इसमें आएगा उसके अंदर, रिडक्स के अंदर, ठीक है। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए उस केस के अंदर आपको स्विच केस कैसे चलेगा, ठीक है। अब बात ये भी आती है कि यहाँ पे मैंने इस तरह से किया, यूजर जो है, अब आपको जो भी करना है यहाँ पे स्विच केस के अंदर एक पैरामीटर पास कर सकते हो वो वेरिएबल का, और फिर उसको आपको चेक करवाना है। अब देखो यहाँ पे वर्किंग कैसे हो रहा है, यूजर का पैरामीटर मतलब यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, इस तरह से वर्क करेगा। स्विच केस में जाओगे तो वहां पे अभी इनपुट क्या है, तो मैनेजर आएगा यहाँ पे। इस तरह से ये लाइन मैनेजर को रीड करेगी, ये लाइन। अब मैनेजर के हिसाब से यहाँ पे केस चेक होते रहेंगे कि भाई मैनेजर इज इक्वल टू मैनेजर है, नहीं है, यहाँ पे तो कस्टमर का केस है तो चलो यहाँ पे नहीं होगा। फिर मैनेजर इज इक्वल टू एडमिन, वो भी मैच नहीं कर रहा है, छोड़ो यहाँ पे। अब डिफॉल्ट में सीधा जाएगा कि हाँ भाई ये होगा हमारा, ठीक है। इस तरह से आप काम करवा सकते हो। अब दूसरा भी तरीका एक है स्विच केस को लिखने का कि किस तरह से लिख सकते हो आप। कंपेयर करवाना है कंडीशन के जैसे, मतलब इफ जैसे हम लोग किस तरह से लिखते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी किया था, उसी तरह से हमारा स्विच केस भी वर्क कर सकता है। कैसे, तो मान लो कि यहाँ पे मैं लेट एक्स इज इक्वल टू मैं 20 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब स्विच केस में हम लोग जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ये चीज करनी है कि मान लो कि मेरा x जो है वो ग्रेटर देन 10 है, मुझे इस तरह से अगर कुछ करवाना हो, लिखना हो, केस चेक करवाने हो तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे लिखता हूँ केस। अब मैंने ऊपर जो करवाया वो क्या था, वेरिएबल सीधा पास किया। तो अगर किसी ने देख के ये किया कि चलो x को पास करते हैं यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे अलर्ट लिख देंगे कि भाई फर्स्ट केस, इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं क्या होता है, देखते हैं। कुछ भी हुआ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा x20 है तो यहाँ पे कंडीशन सही है ना, तो यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए, तो हुआ नहीं। चलिए नहीं हुआ है तो एक और ट्राई करेंगे कोई, कि डिफॉल्ट करते हैं। अलर्ट किया यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे भाई डिफॉल्ट केस, इसमें गया हमारा। अब यहाँ पे जाओ ब्रेक लिख दो, ठीक है। वापस यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो डिफॉल्ट केस में जा रहा है डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन तो सही होनी चाहिए। हमारा x यहाँ पे 20 है तो ये सही से नहीं चलना चाहिए, नहीं चल रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ट्रू किया। अब यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो देखो फर्स्ट केस प्रिंट होके आया, फर्स्ट केस आ गया, जो कि ये कंडीशन सही हो गई। तो अब फर्क क्या है, देखो किसी ने क्या हो, अब कोई बिगिनियर है वो सीख रहा है कहीं से भी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पहला तरीका सिखा दिया, खाली इतना सिखा के मैंने उसको बता दिया कि भाई इस तरह से स्विच के चलेगा। तो अब जब मैं कोई टास्क दूंगा तो उस टास्क में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, तो उसमें इस तरीके से करना है। तो वो क्या करेगा, जो सिखाया है उसी तरह से वेरिएबल को पास कर देगा। अब पास करने के बाद देखेगा तो आउटपुट आ ही नहीं रहा था, देखो हमारा फर्स्ट केस नहीं हो रहा था ना। लेकिन जब यहाँ पे ट्रू लिखा मैंने, अब यहाँ पे केस चेक करवा रहा हूँ तो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फर्क बताना चाहता हूँ कि जब आप स्विच केस में काम कर रहे हो और जब आपको इस तरह से कंडीशंस चेक करवानी है आपके इनपुट के साथ, तो फिर आपको यहाँ पे ट्रू पास कर देना है। ट्रू का मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट वो इस केस के अंदर तो, इस स्विच केस के अंदर तो घुस जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो इनपुट है उस पे कंडीशंस चेक करवाओ। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो एग्जांपल था उसमें कंडीशंस नहीं चेक करवानी थी, हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना था कि जो इनपुट यूजर आ रहा है वो किस टाइप का है, इसीलिए हमने सीधा वेरिएबल पास किया था। तो ध्यान रहे जब आप स्विच केस में काम कर रहे हो तो आपको जब पता है कि जो वेरिएबल आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है, उसको सीधे सीधे चेक ही करवाना है कि भाई ये केस है या ये केस है। तो आप पहले तरीके जो हमने पढ़े, पहला जो ये तरीका था उस पे आप काम करो, उस तरह से लो। लेकिन जब आपको ये जानना है कि जो इनपुट आ रहा है उसको भी किसी पर्टिकुलर कंडीशन से चेक करवाना है, तो आपको यहाँ पे ट्रू पास करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है चलेगा आपका केसेस, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आपको जब इस तरीके से करना है। तो क्या होता है, जब आप सीख लेते हो तो किसी ने ये तरीका बता दिया, आप कहीं से भी ये पढ़ रहे हो स्विच केस, तो आपको आ जाएगा। लेकिन जब ऐसा देखोगे तो आपको नया लगेगा, तो कैसे करोगे, ये समझ में ही नहीं आएगा।
ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है आपको। तो समझ गए, आई होप कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई होगा वो आपको समझ में आ चुका होगा इस वीडियो के अंदर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहना। अभी के लिए मैं कोई टास्क यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, अगले वीडियो के अंदर देंगे हम लोग। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों को एक साथ कैसे करेंगे, रिक्वायरमेंट आएगी तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में देखने वाले हैं। तब मैं यहाँ पे टास्क दूंगा। अभी के लिए क्या है, इसकी प्रैक्टिस करो आप अच्छे से स्विच केस के अंदर कि किस तरह से काम होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और अगर टास्क चाहिए तो चलो एक टास्क कर देते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक मेरे पास नंबर करके वेरिएबल है। अब नंबर करके जो वेरिएबल है वो मुझे खाली चेक करना है कि 50 है। अब 50 डिविजिबल बाय 10 है कि नहीं वो खाली चेक करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बस ये टास्क आप करना, डिविजिबल बाय 10 है तो ये टास्क आपको करना है। अब देखो लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक कैसे लगेगा कि कोई भी नंबर आपका किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो कैसे पता चलता है, जब उसकी रिमाइंडर 0 बचती है। जैसे कि मैं 10 बाय 10 करूँ, 10 डिवाइड बाय 10 तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपको इस तरह का कोई लॉजिक मिलता है तो सबसे पहले वो चेक करना है तो कि नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 10 है तो कब होगा, जब 50 डिवाइड बाय 10 उसकी रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगी। तो जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो कैसे चेक कर सकते हो कि मैं इस तरह से करूँ 50 मॉड्यूलो 10 तो मुझे मिल जाएगा कि 0 मिलता है कि क्या। तो ये लॉजिक है आपका, इस पे चलना है आपको। ठीक है, तो ये कर देना कि डिविजिबल बाय है कि नहीं वो कर देना आपको। आपको करना है तो उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, स्विच केस में जाए तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है। ठीक है, आपकी कोई प्रोडक्ट है, मान लो कि मैंने अभी मोबाइल लिया है प्रोडक्ट के अंदर कि मोबाइल है मेरी प्रोडक्ट। ठीक है, आपको केस टेस्ट करने हैं कि आपका मोबाइल कौन सी कैटेगरी में आता है सब कुछ। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, आपका जो कैटेगरी इनपुट होगा उसको चेक करना है। ठीक है, कि भाई ये इस कैटेगरी का है, मतलब एक मोबाइल है, आपको यहाँ पे कैटेगरी क्या होगी, फिर इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स रख देते हैं अभी के लिए, चलो ना, ठीक है कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। ठीक है, तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को चेक करवाना है कि भाई ये कौन सी कैटेगरी आ रही है। ठीक है, या फिर मोबाइल को पास करो, अगर मोबाइल में, लेकिन क्या है कि देखो अगर मोबाइल पास करोगे तो यहाँ पे केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैटेगरी, तो वो मैच नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आप एक काम करो, कैटेगरीज को चेक करवाओ कि इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे है वेरिएबल, आपको लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू होगी और उसको चेक करवाते जाना है केसेस के अंदर कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है तो अलर्ट आएगा कि भाई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का है, वैसा एक अलर्ट मैसेज आ जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे डायनेमिक कुछ और बदल रहे हो तो फिर उस हिसाब से मैसेज आना चाहिए। अब डायनेमिक कैसे बदलेंगे, वो कैसे चलेगा, वो सब आगे के टॉपिक्स जब होंगे हमारे तब आएंगे टास्क। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे कैटेगरी से काम कर सकते हो अभी के लिए स्विच केस के लिए। तो ये प्रैक्टिस कर लेना और कमेंट्स के अंदर डाल सकते हो अगर आपको और लगे कि भाई टास्क हो गया है तो कमेंट्स में डाल सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।